तो कौन कौन है, कौन कौन आएगा? हम्म, सगळे माझे अच्छा ठीक है। आई जैसे बाबा की बोला की माझे मध्ये माझी आई, माझे माझी बाबा, जैसे माझी आई, माझे बाबा, बाबा, हाँ ठीक है। हाँ, माझे माझी बाबा, बायको, हम्म, मेरी वाइफ या हस्बैंड है माझे तो माझे हम्म नवरो। अच्छा, माझी बायको, बायको हम्म मतलब वाइफ, हस्बैंड है तो माझे माझे हस्बैंड, बायको, जैसे घर के लोग में ऐसे होते, माझे नवरा, ठीक हम्म आहे. आणि माझे मुलगा आणि हम्म मुलगी आहेत. मेरा बेटा आणि बेटी है. माझी मुलगी आणि माझा मुलगा आहे. मुलगी मतलब लड़की, मेरी ओके, लड़की हम्म आणि हम्म माझे हम्म मुलगा आहेत. हम्म, मुलगा आहेत. ठीक है. आहे, ठीक है यहाँ पे, हाँ ठीक है, इंग्लिश वाला ही स्टॉप आएगा है. ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको हम्म, कुछ शेयर कर रही हूँ, हाँ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा ठीक, समझ, अच्छा ट्रैवल में हो पा रहा है? नहीं ठीक है ना, कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल है ना? 2000 का। देख पा रहे हैं? अभी तो नहीं दिख रहा मैम। तुम्हाला दिसणार काय? तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अच्छा एक नहीं मिनिट दिख रहा है है। ना, मैं काय करतो, मैं कुछ करती हूँ. तुम्ही आता पाहू शकतो काय? पाहू शकतो, हाँ, मी ठीक है, मैं पाहू शकतो. मी बघ शकतो, हाँ, बघ मी बघ, भक्षक बाघ और पाहू दोनों का मतलब एक ही है. ठीक एक है. ही, ओके, जैसे ओके, भारत माझा देश आहे, देश भारत आहे, माझा देश आहे, माझ्या माझ्या देश, देशात हम्म, माझ्या निरनिराळे देश, धर्माचे व भाषाचे लोक राहते हैं. आम्ही हम्म, सगळेच भारतीय आहोत, हम सब भारतीय है. माझ्या हम्म, देशाची परंपरा बहुत मोठी है. इसलिए माझ्या देशाच्या, मुझे मेरे देश में मुझे अभिमान आता है. मेरे देश की प्रगती होने के लिए मेरे हम्म, सर्व बांगवाशी मी सहकार्याने वागेन. मैं हम लोग सहकार्य से आगे बढ़ते हैं और देशासाठी हम्म, कोई भी कुछ कष्ट करने की तैयारी रखते हैं. ठेवेन मतलब रखना. ऐसी मैं प्रतिज्ञा ओके, करत आहे, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ. समझ आया बुराज? ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, आईचे हृदय नगर, चंद्रपुर नाव का एक गांव था. उस गांव में दर वर्षी देवी की जत्रा भरत असे. मतलब एक जात्रा होती थी. देवीका लागणारी फुले विकणाऱ्या बायका देवालयाच्या आवारात बसायच्या. जाकचू थोडा खिसी करू. पोपट की समाधि. अकबर का राज्य भरा होता. जी, अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठा था, बसला होता, बैठा था. बीरबल शेजारी छुपा होता. शेजारी मतलब पास में ही खड़ा था. शेजारी मतलब नेबर, पास में ही खड़ा था. शिजारी, शिजारी, हाँ पास में ही खड़ा था. इतने में उसको एक बिल आया, वहां पे एक बिल आया, आदिवासी आया. उसके हाथ में एक पिंजरा था. उसके अंदर था एक सुंदर पोपट, तोता. बिल सिंहजन के पास ही जी, आया. उसने अकबर को सलाम किया. हम्म वह बोला, हुजूर मैं आपण्यासाठी एक भेट आणली आहे. आणली मतलब हम्म ड्रिंक लाया हूँ. आपके लिए गिफ्ट हम्म लाया हूँ. हा पोपट मला रानात मिला है, मुझे जंगल में मिला है. हम्म यह पोपट काही वेगळाच. अकबरच्या दरबार गच्च हम्म भरला होता. एक सेकंड. हम्म,
ये हाँ, ये सबसे अलग है, वेगलाज मतलब डिफरेंट है, क्योंकि यह सब कुछ बोलता है, इतना ही नहीं वो कितना कोई भी प्रश्न कुठलिया ही प्रश्नार्थ उत्तर दे तो कोई भी प्रश्न का उत्तर भी देता है। अकबर बोला ऐसा, तो मग भी इसका परीक्षा ले, मैं भी तो इसकी परीक्षा हम्म। लेता हूँ, मग तो इसके बाद तो भी मैं भी लेता हूँ। ऐसे बोल बोल बीरबल के तो पास तुम वोट आपको ये करो, अच्छी परीक्षा वोट करो। मतलब उंगली करके उसने पोपट को पूछा, पोपट यह कौन है, सांग पाहु, पोपट यह कौन है, इसको बोल पूछ। पोपट पटकर बोला, हजूर ये आपका मित्र बीरबल है। ये उसका उत्तर सुनते ही सगले जन आश्चर्य से थक हो गए। भील बोला, हुजूर यह पोपट आपलाच राजवाड़े आज अच्छा। आपके राजवाड़े में शोभेगा, वैल्यू देगा। अकबर को वह तोता बहुत पसंद आया, खूप आवडला, पसंद आया। उसने बिल्लाला बख्शीश बोलकर 1,000 सोने का मोहर दिया। बिल आनंद से चला गया, निगुन गेला मतलब ही वेंट फ्रॉम दिस हम्म। प्लेस। ये यहाँ पे अकबर ने तुरंत ही उस पोपट के लिए सोने का पिंजरा बना के रखा। उसकी कालजी गहनिया करता हम्म। खास नौकर नौकर देखिल नेमला मतलब अपॉइंट किया। रोज न चुकता अकबर उस पोपट की खबर लेता था, उसका बोलता सुनता था, हम्म। उससे निरनिराले प्रश्न विचारत असे पूछता था। पोपट उसका फटाफट उत्तर देता था। इस वजह से अकबर को वह पोपट इतना पसंद मतलब प्यारा लगने लगा कि एक दिन उसको नौकर को हुक्म किया, यह पोपट की अच्छे से दिखनी रफू काळजी नहीं है। लेना, ओके। जी। यह पोपट की यह तोते की अच्छे से काळजी लेना, ध्यान रखना, ठीक हम्म। है। इसको हम्म। कुछ भी कमी ना हो, उसको काही जाले तर मी तुला कड़क शिक्षा, उसको कुछ होगा तो मैं हम्म। तुझे कड़क शिक्षा करूंगा, और उसके मरने के बाद में जो तू मुझे देगा तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बेचारा नौकर घबरा गया, उस दिवस से वो उस पोपट का वो बहुत ही काळजी देने लगा। ऐसा अच्छे से दिन हम्म। चले गए। एक दिन वह नौकर पोपट के पिंजरा के पास आया, क्योंकि यह कुछ भी यह कारण यह सब काहे बोल दो, इतना ही नहीं वो कोई भी प्रश्न का उत्तर देता था। अकबर बोला हम्म। ऐसा, तर मग मी याची परीक्षा ले, तो मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। इस ऐसे ऐसा बोलकर बीरबल के तरफ उंगली करके उसने पोपट को पूछा, पोपट यह कौन है, फिर से बोलो। हम्म। अच्छा, आया पहा तो काय मतलब एक सेकंड, अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ा। हाँ, पहा तो काय पोपट मरून पडला है मतलब एक सेकंड, हाँ, पिंजरा के पास आया, देखा तो क्या है, पोपट मरा पड़ा है। वह देखते ही वो नौकर भीति से डर से थर थर कांपने लगा। उसने काय करा है वो समझ में नहीं आया, कलेना मतलब समझ में नहीं आया। गॉट हम्म। इट? ओके। कलीना। समझ आ रहा है, कल कल मतलब समझ में ना आना। थर थर ओके। कांपने लगा मतलब शिवरिंग होने लगा, घबराना, घबराहट से घबराना, तो कांपने लग रहा। पोपट मिलने की बात में बादशाह को किस पोपट मतलब वो मरा हुआ पड़ा था, पोपट मिलने की ये बात उसको कैसे बादशाह को किस तरह से कहना, क्योंकि बात भी सुनते ही बादशाह अपने टोक उड़ाएगा। अब अपना प्राण कैसे बचाना चाहिए, इतने में उसने बिरबल जी आठवण आई, याद आई, आठवण मतलब याद आई, चाली मतलब आई। बिरबल राजा का मित्र था, तसा तो वो बहुत ही चतुर था, नौकर को लगे अब अपना फक्त बिरबल ही बचाएगा, वाचवीर मतलब बचाएगा। ऐसा ही दौड़ता दौड़ता धावत धावत मतलब दौड़ता दौड़ता वो बिरबल के पास गया। उसने बिरबल को सर्व हकीकत सांगितलं। बिरबलचे पाय धरून वो बोला, पाय पकड़ के वो बोला, धरून मतलब टू कैच, पकड़ कर, बिरबल मारा जाता आपणच माझे प्राण बचवा। बिरबल अब आप ही मेरा प्राण बचाओगे। बिरबल बोला, हे जो देख बघ देख, तू काहच काळजी, तू कोई भी टेंशन कर मत, मीच यह बातमी बादशाह, मैं ही यह बातमी बादशाह को कहता हूँ। अब ठीक है ना, मग तर चले ना, तो ठीक है ना। बिरबल राज दरबार पता में चला। गया। हाँ। हम्म। बादशाह अकबर राजवाड़ा में बाग में बैठा था, गार्डन में बैठा था। ठीक है, बीरबल उसके पास से गया और सलाम करके बोला, हजूर ये वह आपका पोपट है ना, उसके अंग में खरेज अद्भुत गुण आए, उसका तो उस पे अंग में सही में अद्भुत गुण है। बादशाह को समझ में नहीं आया, आज बीरबल एकदम ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने बीरबल को पूछा, काय बीरबल आज काय जाल, आज क्या हुआ। बीरबल बोला, हजूर पोपट बोलते है खरच, और आज तुम्हें उन्होंने कमाल, उसने कमाल ही कर दी। बादशाह कौतुक से पूछा, ऐसा ऐसा, बीरबल बोला, होय हजूर, आज उसकी समाधी लावली आहे, आज उसकी समाधी लाए है।
वो हालत नाही की बोलत नाही, खात नाही की पीत नहीं, उसने डोले मिटले आहेत, पंख बस उसकी आंखें बंद हो गई है, पंख फैले हुए हैं। ठीक है। हम्म। बादशाह गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, मग तो मेला आहे, एवढेच कळत नाही, मतलब वह गंदा हो गया होगा, इतना भी समझ में नहीं आया। बिरबल पटकन बोला, हजूर आपण तसे म्हणा हवे तर, कारण आपले डोके व आपकी आंखें कौन खोलेगा, पण मी तसा म्हणालो तर हम्म। आपण माझे डोके ऊपर, मैं ऐसा बोलता तो आप मेरे डोके सर उड़ा देते हैं। यह सुनता ही बादशाह को अपनी हाँ। अपनी गलती समझ में आई। उसने बीरबल को शाबाश की कि वह नौकर देखकर बीरबल चातुर्य से कौतुक करत, मतलब एक्साइटेड होकर अपने घर निगुर गेला, चला गया। ठीक है। ओके। ओके। समझ आया। हाँ। अच्छा। थोड़ा मैम ये जो टेंस है ना, इसमें थोड़ा सा ये हो रहा है ना, का पास्ट। टेंस, सुनो मेरी बात सुनो, अभी जैसे अभी आज एक क्लास देना है, फिर हम्म। मैं आपका जो नेक्स्ट क्लास दूंगी ना, वहां मुझे टेंस सिखाने, पर अभी आपको जो शब्द समझ आ गए ना, तो शब्द हाँ, से फिर शब्द आपको आ गए। टेंस, हाँ, बीच में पढ़ेंगे नहीं। जैसे स्वतः खुद को रतन खुद को पत्र लिखता है, रतन को कालपासून सारखी काळजी वाटत होती, काल से हम्म। उसको बहुत टेंशन हो रही थी, उदयला पत्र पाठवत, उसको कल से थोड़ी सी ज्यादा टेंशन हो रही थी। कालजी मतलब यहाँ पे केयर नहीं, टेंशन। ठीक है। ओके। ओके। वाटत होती मतलब लग रही थी। उदयला लग रही मतलब थी। कल, टुमारो, पत्र भेजना ओके। था। कालच हम्म। मुंबई से उदय का पत्र आया था, पर न लिखून कसं चालेल, नहीं लिखूंगा तो कैसे चलेगा। अभी देखो, लिखून नहीं लिखूंगा तो कसं चालेल, फ्यूचर टेंस कैसे चलेगा। उदय गुस्से में हम्म। हुआ, काय करना भाई, मम्मा क्या इसकी आवाज करना। करो बंद। जी सॉरी, बताइए। कोई बात नहीं। क्या हम्म। करना भाई, हाँ क्या करना, अपना आपल्याला पत्र लिखता येत नाही, मुझे पत्र लिखना नहीं आता। येत हम्म। नाही मतलब आता नहीं है। या आता नहीं। रतनला दुख होता है, इसका रतन को दुख हो रहा था। 70 एट लास्ट रतनने ताईलाच पत्र लिहायला सांगितलंय। रतनने ताई हम्म। को पत्र लिखने का बोला, पण ताई कसली वस्ताद, मतलब माँ, माँ को बोला कि तू लिख ले, पर ताई वो बहुत होशियार थी, वो बोली आता काही तू लहान नाही इस तरह। तीसरी शिक्षित मतलब तू अभी तू नहीं लिख रहा है, इन तू थर्ड स्टैंडर्ड में है, तू खुद ही पत्र लिख, उदय नाही का लिहित। उदय को क्यों हम्म। नहीं लिख रहा। अगं पण मुंबईच्या त्याच्यासारखा मला स्वतः काही कसं लिख, मतलब मुंबई का उसके जैसा मुझे पत्र लिखना कैसे आएगा। रतन कुरकुर करके बोली, तेव्हा उसकी माई बोली, कुरकुर मतलब? आप कुरकुरत? मतलब कुरकुरत? जैसे नहीं होता, बच्चे टन 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 करते हैं, मना करते हाँ। हैं, डिनाइंग करते हाँ। हैं। उसको बरोबर। माँ को बोला, आपण आधी प्रयत्न कर, नको का करायला, तू पहले तो प्रयत्न तो कर, नहीं आएगा ऐसा बोलकर कैसे चलेगा। उदय यहाँ पे आएगा, तू बोलना उसको, अब तो हम्म। दूर असताना कशी बोलशील, अब तो दूर है तो कैसे बोलेगा, बोलशील, देखो, बोलेगा, फ्युचर में हम्म। बोलशील। इसलिए जे बोलायचे आहे तेच मुख्यतः लिहून काढायचे, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अतः करणापासून नहीं, दिल से लिख, आपोआप छान पत्र तैयार होगा, होईल, फ्यूचर टेंस होगा, अपनो आप आपोआपच छान पत्र, अच्छा पत्र लिखा जाएगा। सुरुवात कशी करायची ते तुला माहित आहे, शुरुआत हम्म। स्टार्टिंग कैसे कराना ते तुझे पता है, लिही आता, लिखना आता है। रताई ने भीत भीतर डर डर में पत्र लिखने की शुरुआत की, केली मतलब की। ठीक है। वीट पिक्चर्स पत्र लिहायला सुरुवात केली। ठीक है। ऐसे पत्र लिखा, प्रिय उदय, सप्रेम नमस्कार, तेरा पत्र मिळालं, तुझं पत्र मिळालं, तेरा पत्र मिला, आम्हाला खूप खूप आनंद वाटला, मैं बहुत आनंद आया। तुझ्यासारखं छान छान पत्र मला स्वतः लिहायला येत नाही, तेरे जैसा अच्छा अच्छा पत्र लिखना मुझे नहीं आता, पर प्रयत्न कर रहा हूँ। दिवाळीला मी नक्की तुमच्याकडे येईन, मैं दिवाली में श्योर मैं तेरे पास आऊंगा, कड़े मतलब तेरी तरफ, तेरे पास आऊंगा। हम्म। तुझं आमंत्रण पोहोचलं, तुझे इन्व्हिटेशन पोहोचलं, मला सुद्धा मुंबई पाहायची आहे, तुझे हम्म। बोल के आऊंगा, मेरे को भी दिल मुंबई देखना है। आता तुमच्याकडे खूप पाऊस पडतो ना, अभी तुम्हें बहुत बारिश, पाऊस मतलब बारिश पड़ रही है ना,
तिकडे हम्म, तुम्हाला पावसचा कंटाळा येते ना, वहां पे तुम्हें बारिश का कंटाळा बोरियत आती होगी ना, घरात बसून राहावं लागत पाहून, घर में बैठना पड़ता होगा ना, इसलिए. आमच्याकडे तसं नाही, हमारे पास हमें ऐसा नहीं है, इथं पावसचा खूप काम असतात, यहाँ बारिश का बहुत काम होता है, ठीक है. हम्म, यहाँ पे सब कुछ कितना सुंदर दिखता है, हिरवा हीरागार, हिरवा मतलब हरा हरा. मेरी फुलबाग तो कितना सुंदर दिखता है, बोलू. खूब बहुत फूल आते हैं, गुलाबची, मोगरा का, चाप्याची, तरह तरह, चंपा मतलब बारमासी का. तो देखेगा ना, तो इथे यहाँ पे ही बैठ के रहेगा, बसून मतलब हम्म, बैठ कर हम्म, राहशील, कोई भी चीज को हिल लगता है तो रहेगा. मी हम्म, कितीतरी प्रकार में कोई भी प्रकार से कागदी होडिया करायला शिकलाय मैं, कैसे भी किसी भी हम्म, तरह से कागज की होडी बनाना, बोट्स बनाना सीखा हूँ. हम्म, त्या मी अंगणात सोडते, तेव्हा मैं आंगण में सोडता हूँ. मगर त्या वाहत जाताना खिडकीतून वो बहती है, वो खिड़की से दिखती है. अंगणातून हम्म, शेतात, अंगण से मतलब आंगन से जो खेतीकार होता है, किसान, जी, है ना, खेती से ओहोला पर्यंत गम्मत वागते रहती, मतलब जो खेती से जो ओहोला पर्यंत मतलब जो खेती काटते हैं, उसमें गम्मत बहुत मजा आती है. पाऊस थोड़ा कमी होगा ना, कि दादा मुझे पोहायला शिकवेल, ठीक है. पोहाइला मतलब? पोहाइला। पोहायला मतलब जैसे वो काटना, वो कटिंग वगैरह सिखाएंगे. तू यहाँ पे अच्छा। परत आएगा तो तुझे भी मैं सिखाऊंगा. अब अभ्यास के लिए बैठना है. आमची पहिली मतलब चेकिंग है, परीक्षा आने वाली है. तेरी परीक्षा हम्म, हो गई क्या? आम्हाला सांग. आम्ही सगळी खुशाल आहोत. हमें बोल, हम लोग बहुत खुशखुशाल है. आत्याला व भावोजीना नमस्कार, दादा दादी को नमस्कार, तेरा पत्र की वाट देखता हूँ, तेरा रतन. ठीक है ना. ओके, बुझिए। ठीक है, चाल कागर गई मैं, ठीक है ना, माँ. देख ना जरा पढ़ के, रतन बोली. पत्र अरे वाह, बहुत अच्छा लिखा है. शाबाश. अब देख, पत्र अच्छे से ढूंढून बंद कर, अच्छे से चिपका कर बंद कर. बाहेरून उदय का पत्र नीट लिहिसास ना. बाहर से उदय का पत्र नीट लिखा है ना, ठीक. अब यह पत्र स्कूल जाते हुए पोस्ट की पेटी में डालना भूल मत, विसरू नकोस. खुला थोड़ा मत. टफ है। हाँ, इसमें वर्ड बड़े नए नए हैं ये काफी। हाँ, वो तो हम्म, आप नए नए शब्द होगा ना, जैसे आपको ग्रामर अपने आप आ गया है, देखो पाहत आए जाली का, ग्रामर अपने आप आ गया है आपको. हम्म, ग्रामर अपने आप सेट हो जाएगा. ठीक है, आप देखो उसको. ठीक है, पहुंच गए मैम आप. नहीं नहीं, मैं तो लंबा ट्रेवल है मेरा तो अभी। मैम ये है क्या, मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ. ठीक है, हाँ, ठीक। ये मैं थोड़ा सा तो आप रिवाइज। कहाँ जा रहे हो अभी आप? मैं नैनीताल। अच्छा, दिल्ली से ही? हाँ। अच्छा, ऐसे ही कुछ काम से? नहीं, ऐसे ही हर हफ्ते को लेता हूँ जब भी टाइम होता है। आपका रेसिडेंस कहाँ है?